नमस्कार, मैं कृतिका आप सबका स्वागत करना चाहूँगी अर्बन योगी चैनल पे। आज हम बात करेंगे लड़का लड़की के शादी में आए विघ्न के बारे में। आपने कई वीडियोस में सिर्फ लड़की के बारे में सुना होगा कि उनकी शादी में कैसे विघ्न आते हैं। आज पहली बार यह वीडियो लड़का और लड़की दोनों के शादी में आने वाले विघ्न के बारे में बताएंगे। आज हमारे सामने श्री अनिल अग्रवाल जी पधारे हैं। मैं उनका स्वागत करना चाहूँगी। स्वागत है सर आपका। नमस्कार। नमस्कार। श्री अनिल अग्रवाल जी एक रिनॉन्ड कॉर्पोरेट एस्ट्रोलॉजर है। साथ ही में यह रिकी ग्रैंड मास्टर, हिप्नोथेरेपिस्ट और बॉडी माइंड थेरेपिस्ट भी रह चुके हैं। आज हमें श्री अनिल अग्रवाल जी यह बताएंगे कि लड़का लड़की की शादी में कैसे विघ्न आते हैं और इसमें कितनी सच्चाई है। सर। हाँ जी, ऐसा है, विघ्न बाधाएं आती रहती हैं और कई बार ये नहीं समझ आता कि क्यों आ रही हैं जी। आम आदमी जो है वो बहुत ज़्यादा चक्कर भी नहीं पड़ना चाहता। उसको ये होता है कि आप उपाय कराइए, बहुत कर चुके हैं हम उपाय, कोई असर नहीं हो रहा। जी जी। तो कुछ टोटके हैं, कई बार बहुत बढ़िया काम कर जाते हैं। जैसे एक फेंग शुई का उपाय है लव बर्ड्स का, दो या उसे मैंड्रिन डक्स भी कहते हैं। जी जी। तो दो बर्ड्स या डक्स को ऐसे आमने सामने फेस करा के रखना चाहिए बेडरूम में, तो जल्दी मटेरियलाइज हो जाती है शादी। और ये आजमा के देखा हुआ है, बड़ी जल्दी मटेरियलाइज हो जाती है, क्योंकि कुंडली में कहीं कोई दोष दिखाई नहीं दे रहे। तो कहीं अटका हुआ मामला, उसके लिए वो अच्छा साइकिक एनर्जी के बेस पे कह लो आप, या एनवायरनमेंट में पॉजिटिव एनर्जी लेके आने के लिए वो काम करता है। ऐसे ही अगर शादी में लड़की की डिले हो रहा है और अच्छा सूटेबल मैच नहीं मिल रहा, तो एक अच्छा टेस्टेड उपाय है, एक ताला ले लें, उसको चाबी से खोल लें और लड़की के सिर से शुक्ल पक्ष के बृहस्पतिवार को, थर्सडे को, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 3 बार घुमाना है सिर के ऊपर से, और सुबह ही सुबह के टाइम उसको चौराहे पे ताला और चाबी को छोड़ के आ जाएं। तो बंद या सोया हुआ भाग्य जाग जाता है और शादी की बात बननी शुरू हो जाती है। अगर एंगेजमेंट होकर टूट जाती है, कई बार दिखाया गया है कि बात होती है, एडवांस स्टेज पे चले जाती है, इवन एंगेजमेंट हो जाती है, उसके बाद टूट जाती है, तो उसके लिए क्या किया जाए? तो शुक्ल पक्ष के पहले शुक्रवार को एक लघु नारियल आता है, वो छोटा सा होता है, इतना जैसे अखरोट के साइज का लघु नारियल, और एक दाना स्फटिक का या मोती का वो ले लें। लाल कपड़े में इसे बांध के इसके आगे धूप दीपक करें और ओम शुक शुक्राय नमः इस मंत्र से 3 माला का जाप करें। माला का जाप कैसे करना है, ये एक वीडियो में मैंने पहले भी बताया हुआ है कि माला का जो सुमेरु है उसको क्रॉस नहीं करना है, वो सुमेरु तक पहुंच के यू टर्न करना है माला को। तो ये जाप करने से बहुत बढ़िया रिजल्ट्स आते हैं, और ये जो बार बार सगाई टूटती है या बनते बनते काम बिगड़ जाता है, ये प्रोसेस ख़त्म हो जाएगा। अगर कन्या के विवाह में देरी आ रही है तो शुक्रवार को 8 छुहारे लेकर इसे पानी में उबाल लें, और पानी और छुहारे चांदी के गिलास में या कटोरी में डालकर बेड साइड पर रख दें। शनिवार को सुबह, क्योंकि आप शुक्रवार की रात को कर रहे हैं, तो शनिवार सुबह नहाने के बाद पानी और छुहारे बहते हुए जल में प्रवाह कर दें, तो इससे भी बाधा दूर हो जाएगी।
लड़के के केस में बृहस्पतिवार को पीले रंग की चुन्नी जिसके ऊपर पीले रंग का गोटा लगा हो, ये विष्णु लक्ष्मी जी के ऊपर चढ़ाएं और साथ में 5 बेसन के लड्डू चढ़ाएं, तो आने वाली रुकावटें लड़के के ब्याह में उनसे छुटकारा मिलता है। तो ये कुछ जेनरिक उपाय हैं, उससे बेनिफिट मिलता है। सर, बहुत सी माताओं ने या उनके फैमिली वालों ने लड़का लड़की की कुंडली किसी पंडित को दिखाते हैं और वो लोग बोलते हैं कि इनमें मंगल दोष है या कुछ ग्रह के कारण इनकी शादी में वो विघ्न आ रही हैं, और कुछ बोलते हैं कि शनि के ग्रह की वजह से आ रहे हैं। तो ये जो ग्रह का जो चक्कर है, ये कहाँ तक सही है? हाँ, ग्रहों के भी उपाय किए जा सकते हैं। जैसे सूर्य के कारण अगर हो रहा है तो ये नॉर्मली पता लग जाता है, अगर पहले घर में या 7वें घर में सूर्य है कुंडली में, तो उससे देरी आ जाती है शादी में। और इसके लिए एक सिंपल सा तरीका है कि लड़के वाले या लड़की वाले जब जाने लगे बात करने के लिए, तो बच्चे को थोड़ा सा गुड़ खिला दें और ऊपर से पानी पिला दें, लड़का या लड़की जो साथ जा रहा है। और जब तक शादी ना हो जाए वो माता पिता खुद गुड़ खाना छोड़ दें। तो सूर्य का बड़ा सिंपल सा एक उपाय है, ये किया जा सकता है। अगर राहु केतु के करके आ रहा है तो इसके लिए चांदी की चेन डाल दें तो उससे बेनिफिट होगा। अगर ऐसी सिचुएशन है तो शनिवार के दिन बहते पानी में नारियल छोड़े तो राहु केतु का उपाय हो जाता है। राहु केतु के जो दिक्कत आती है, ये भी 1-7 पोजीशन में होती है कि लगन में राहु या केतु है तो पहला घर और 7वां घर खराब करते हैं ये। तो उसके लिए ये उपाय सिंपल से हैं। शनि ग्रह के करके जो आता है दोष, उसमें शनिवार को शिवलिंग पर काले तिल चढ़ाए जाएं। ये भी लड़का लड़की दोनों के लिए एप्लीकेबल है, तो उससे भी फायदा होता है। मतलब शनि का जो रुकावट आ रही है उसका फर्क पड़ेगा। शनिवार के दिन काले कपड़े में साबुत उड़द, लोहे का टुकड़ा और काले तेल और साबुन बांधकर दान किया जाए या मंदिर में छोड़ दिया जाए, तो इससे भी शनि के रुकावट दूर हो जाएगी। अगर यही चीज़ मंगल दोष के करके आ रही है, लोग कई बार पंडित वगैरह कहते हैं कि मंगल दोष के करके आ रहा है, तो 80 रेवड़ियाँ और 80 ही बताशे मीठे होते गोल गोल, वो बहते पानी में डाल दें मंगलवार वाले दिन, तो उससे फर्क पड़ता है। चांदी का अगर एक स्क्वायर पीस अपने साथ हमेशा रखें तब भी मंगल का दोष कम होता है और ये हो जाता है। वैसे एक चीज़ आपको बता देता हूँ, ये नॉर्मली माना गया है कि मंगल का दोष अगर है, मंगलिक है कोई, तो 28 साल तक ही इसका असर ज़्यादा होता है। ख़त्म तो नहीं होता लेकिन बाधा कम हो जाती है 28 साल के बाद और रस्से खुल जाते हैं। तो मंगल के केस में कुंडलियाँ मिलाना अच्छा रहता है कि बाद में दिक्कत नहीं आती, पर डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो है 28 साल है। 28 साल के बाद अगर रिश्ता करते हैं तो वैसी बाधा नहीं आएगी। कई बार क्या होता है कि ये सारी चीज़ों के बावजूद शादी नहीं हो रही है। अब वो शादी ना होने का कारण
कुछ भी हो सकता है। और कुछ भी जब मैं कह रहा हूँ तो उसमें एक मेजर कारण जो है मेंटल ब्लॉक होता है। मैं आपको एक इंसिडेंट बताता हूँ। मेरे एक जानकार हैं, उनके ऑफिस में मैं बैठा हुआ था, उनके कुछ क्लाइंट से वो कंसल्ट करना चाहते थे मुझे, और मैरिज ब्यूरो है वो। तो वहाँ बैठे हुए थे, वो एक जेंटलमैन आए, 70 साल की एज रही होगी उनकी। वो 2-3 कुंडियाँ लेके आए, कहते जरा आप देख के बताइए कब तक शादी होगी। तो मैंने उनको देख के बताया, मेरा कोई ऐसा मेजर इशू नहीं है, साल के अंदर हो सकती है इनकी शादी। कहते ये बहुत बार लोगों ने कहा है पर शादी हो भी नहीं रही। फिर कई लोग कहते हैं कि मंगल खराब है, कभी कुछ है। तो मैंने उनको समझा दिया सारा। वो कहने लगे देखिए मैं तो समझ गया हूँ आपकी बात, आप मेरे को थोड़ा सा टाइम दें, मैं अपने बेटे को और बेटी को लेके आना चाहता हूँ, आप थोड़ा सा उनको समझा दीजिए, उनको समझना ज़रूरी है। ठीक है। वो आधे घंटे बाद घर से आए, उनकी वाइफ, उनका बेटा और बेटी उनको लेके आ गए। बात हुई, उनके जन्मपत्री में देख के उनको बताना शुरू किया। जो जो मैं बातें कह रहा हूँ, फादर ने एक्सेप्ट किया कि हाँ ऐसा ही हो रहा है, लड़का मानने से इनकार कर रहा है। अब प्रॉब्लम वहीं पे कि भाई अगर ये मानने को ही तैयार नहीं तो मैं उपाय क्या करूँगा इसके। सही बात। तो मैं कहा ठीक है, लैपटॉप को एक साइड में कर दिया। मैं कहा चलो अब सीधा बात करते हैं, एस्ट्रोलॉजी को एक साइड में छोड़ दो। अगर तुम MBA किया हुआ है, इंजीनियरिंग की हुई है, फेयर कम्प्लेक्शन है, 5 फुट 10 इंच हाइट है, 39 इयर्स एज हो गई है, और फैमिली इनकम बहुत है, 2-3 कंपनीज का वो डायरेक्टर है लड़का। उनकी प्रॉपर्टी से जो रेंटल इनकम है उस ज़माने में 20 लाख रुपए महीना थी। कोई कमी नहीं है तुम्हारे घर पे, फिर तुम्हारी शादी क्यों नहीं हो रही? कहते इसी करके तो आपके पास आए हैं, आप बताइए। मैं कहा मैं तो देख के बताऊंगा। कहते नहीं, ग्रह साथ नहीं दे रहे। मैं कहा वो मेरे ऊपर छोड़ दो, वो मैं देख के बताता हूँ। तुम ये बताओ कि तुम्हारी को इसके अलावा क्या लगता है? कहते पता नहीं, लक खराब है। मैं कहा जो लक की भी मैं मानता नहीं हूँ। मैं कहा और? कहते और क्या बताएं, आप भी बताइए, हम तो आपके पास आए कंसल्टेशन के लिए। मैं कहा मेरे को ये बताओ तुमने अपने लेवल पे क्या एफर्ट किया है? कहते जी हमने तो ये मैरिज ब्यूरो वालों से कांटेक्ट किया है, इनके ऊपर छोड़ा है कि ये रिश्ते बताएं। मैं कहा वो तो आपने हायर कर दिया, आपके बल्कि फादर ने हायर किया इनको, आपका अपना इंडिविजुअल क्या एफर्ट है? कहते मेरे को तो कुछ समझ नहीं आ रही आपकी बात, आप ही बताइए। मैं कहा ठीक है मैं बताता हूँ। जितने तुम्हारी पर्सनैलिटी है उसके हिसाब से क्या तुमने कोशिश की है, किसी के साथ कोई अफेयर चलाया, कोई लड़की पसंद की है, घर वालों को कहा कि मेरे को ये लड़की पसंद है? कहते नहीं। मैं कहा कभी किसी को इंटरनेट वगैरह के थ्रू कांटेक्ट करके लव मैरिज का प्रपोजल दिया हो या भगा के ले जाने की बात की हो? वो अपने फादर के कहने लगे, कहते देखिए ये कैसी बातें कर रहे हैं, कहते ये एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड तो है ही नहीं बातें। उसके फादर ने कहा कि आप जवाब दो जो पूछ रहे हैं। तो कहते नहीं मैंने नहीं कोशिश की। मैं कहा बस यही प्रॉब्लम है, तुम्हारी प्रॉब्लम ये है कि तुम डिपेंडेंट हो सबके ऊपर, इंडिपेंडेंटली तुम एफर्ट ही नहीं कर रहे। और तुम्हारी एफर्ट कहाँ हो रही है? जब मैरिज ब्यूरो से रिश्तों की लिस्ट आती है तो तुम बन जाते हो 26 साल के, अपने रियल एज को भूल जाते हो। जो 26 साल की एज में कर रहे थे
वो आज 39 ईयर्स की एज में भी कर रहे हो। तुम लड़की को उसी तरीके से देख रहे हो जैसे 26 साल का लड़का देखता है कि उसमें ये क्वालिटीज़ हों, और ज़रा सी कोई कमी दिखती है तो सबसे पहले रिजेक्शन तुम्हारी तरफ से आता है। क्यों? क्योंकि 10-15 रिश्तों की लिस्ट आई है, तुम्हें लगता है कि अभी नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, अगले सैटरडे फिर आ जाएगी नई लिस्ट। और ये करते करते 15 साल निकल गए हैं। तुम्हें चेंज करना पड़ेगा टाइम के हिसाब से। अब अपने पैरामीटर्स को डाइल्यूट करना पड़ेगा। और वे कहा वो तुम कर नहीं रहे, तो वे रिश्ता होगा कहाँ से? तो उसकी सिस्टर बोल पड़ी बीच में, कहते नहीं सर, बीच में कई लोगों ने कहा है कि मंगल का दोष है और शनि क्या करके देरी हो रही है। मैं कहा देखो, तुम्हारी एज 35 ईयर्स है, तुम्हारे भाई की एज 39 है। मंगल की रुकावट जो है 28 साल तक होती है, तो मंगल का दोष तो कट गया। और शनि की भी दशा के करके दिक्कत आनी थी, वो निकल चुकी है। एक काम करते हैं, अभी नई लिस्ट मंगा देता हूँ, उसमें से बिना किसी मेंटल स्ट्रेस के कोई भी रिश्ता एक पिक कर लो और बाहर चल के देखते हैं। मैं तुम्हें बता देता हूँ मंगल ग्रह की पोजीशन कहाँ पे है। उस तरफ मुंह करके कह दो कि मैंने रिश्ता करना है, मैं चुन लिया है, 1 हफ्ते बाद शादी करनी है, जो करना है कर ले। मंगल ग्रह खाली बैठा है कि तुम्हारी शादी रुकवाने के लिए आएगा? मंगल ग्रह को सारी दुनिया को देखना है, वो एक शादी रुकवाने के लिए ऊपर से नीचे नहीं आएगा। लोग इनविटेशन के बाद कंफर्मेशन करके शादी पे नहीं पहुंच पाते, तो मंगल ग्रह कहाँ से आ जाएगा शादी अटेंड करने? अगर ऐसा कुछ नहीं होता, करो तुम शादी, हो जाएगी। अब उसका जवाब उनके पास था नहीं, सिर्फ और सिर्फ उनका मेंटल ब्लॉकेट था। और उससे वो नाराज तो हो गए मेरे से। उनके फादर ने मेरे को मेरी कंसल्टेशन फ़ी पहले पे कर दी, और फिर उन्होंने मेरे को जाते जाते कहा कि मेरे 2 बेटियां और हैं, आप एक बार उनका भी दिमाग साफ करिए। और अब देखिए कि बिना किसी उपाय किए 6 महीने के अंदर दोनों की शादी हो गई। कारण क्या था? उसके फादर ने खुद आके मेरे को बाद में बताया। कहता है कि हमारे पास जो पैसा है, जो एक पब्लिक इमेज बना हुआ है, उस चक्कर में जितने एस्ट्रोलॉजर या पंडित आते हैं वो हाँ में हाँ कर रहे थे। वो हमारे प्रॉब्लम को देखते हुए वो यही बता रहे थे कि ये दोष है, वो दोष है। साइकोलॉजिकल इशू पे किसी ने बात ही नहीं की है, और ये सिर्फ मेंटल ब्लॉकेट था इनका। आपके उस तीखा बोलने से वो इनका वेकअप कॉल था इनके लिए, और उसके बाद शादी हो गई है। ऐसे ही एक और इंसिडेंट हुआ था, वो भी वहाँ मैरिज ब्यूरो वालों के ही क्लाइंट थे। वो लड़का फिर 28-29 साल का, 29 ईयर्स का ही था, 5 फुट 9 इंच हाइट होगी, फेयर कम्प्लेक्शन, स्मार्ट लड़का है। उसके मदर एक्सपायर कर चुके थे, फादर और बेटा दोनों कंसल्टेंसी का काम कर रहे हैं। उसके लड़के की सिस्टर मैरिड है, ऑस्ट्रेलिया में सेटल्ड है। तो लड़की के पॉइंट ऑफ व्यू से, उनकी फैमिली के पॉइंट ऑफ व्यू से आइडियल फैमिली है। प्रॉब्लम क्या आ रही है कि लड़के को देख के रिश्ते की ना हो जाती है, और लड़के में किसी टाइप की कमी नहीं है। MBA किया हुआ है उसने, मार्केटिंग का काम कर रहा है अपने फादर के साथ कंसल्टेंसी में। तो उनको ये दिक्कत कि शादी हो क्यों नहीं रही। जब मैं मेरा देखा हॉरोस्कोप, तो मेरे को एक चीज़ समझ आ रही थी कि लड़के के जो हॉरोस्कोप है उसके हिसाब से इसमें कॉन्फिडेंस की कमी है। बिजनेस में कॉन्फिडेंस ठीक है, पर रिलेशनशिप में जहाँ बात आती है
ये कॉन्फिडेंस लूज कर जाता है, कोई नेगेटिविटी इसके प्रिवेल कर रही है। अब ऐसी चीज़ों का एस्ट्रोलॉजी में बहुत लिमिटेड सा रोल होता है। अब क्या उपाय कराओगे? मंत्रों से कॉन्फिडेंस कहाँ तक बिल्ड करोगे? जी। तो मैंने उसको देखा, बात की। मैं कहा भाई तुम एक काम करो, सुबह जब तैयार होते हो तो 5 मिनट एक्स्ट्रा लगाओ। वो 5 मिनट जो है शीशे के आगे खड़े होके अपने आप को चेक करो कि कपड़े तुमने कैसे पहने हैं। अगर कोई चेंज करना है वो चेंज करो, अपना प्रेजेंटेशन इम्प्रूव करो और अपने बारे में एक पॉजिटिव सोच लेके चलो कि आज तुम्हारा दिन अच्छा बीतने वाला है, बिकॉज यू आर वेल ड्रेस्ड, इम्प्रेसिव लग रहे हो। वो लड़का घबरा गया, कह रहा सर ये काम नहीं होगा, आप कोई और उपाय बताइए। मैं कहा इसमें तो कोई मंत्र नहीं पढ़ना, कुछ नहीं है, सिंपल सा काम है। उसके रोने वाली हालत हो गई, कहता नहीं ये नहीं करूँगा मैं परेशान। में कहा ऐसी क्या बात है? कहते मैंने आज तक शीशा ही नहीं देखा। मैं कहा यार ये तो हो ही नहीं सकता, शेव करते हैं तब शीशा देखना पड़ता है, तैयार होना है, कपड़े पहन रहे हैं, अपने कपड़ों की सेटिंग देखनी है तब शीशा देखते हैं, बाल ठीक करने हैं तब शीशा देखते हैं। अगर तुम कहते हो शीशा ही नहीं देखा तुमने? कहता ना, 2 चीज़ें मैं लाइफ में नहीं करता, एक अपनी फ़ोटो नहीं खिंचवाई है, एक शीशा नहीं देखा। मैं कहता तुम्हारा पासपोर्ट बना हुआ है उस पर भी तो फ़ोटो है। कहता फ़ोटो वो लगवा दी, देखता नहीं हूँ मैं। मतलब इतना उसके दिमाग में एक असर बैठा हुआ था कि वो अपने चेहरे को खुद ही नहीं देखना चाहता। तो उससे क्या होता था, लड़की वाले जब सामने से आके बैठे हैं, इसके माइंड से मेंटल वेव्स निकलनी शुरू हो जाती थी कि आज ये भी मुझे रिजेक्ट करेंगे, आज रिजेक्ट करके ही जाएंगे। और वो सामने से सिग्नल रिसीव हो जाता था उनको। इसकी हरकत कोई ऐसी हो जाती थी कि उनको लगता था ये लड़का बेकार है, इसमें कॉन्फिडेंस ही नहीं है। अब मैं कई बार देखा है, सब कुछ ठीक चल रहा है, अचानक लड़का ऐसे दांत से नाखून काटने लग गया। वो पहले ही सिग्नल चले जाता है कि इसमें कॉन्फिडेंस नहीं है और रिजेक्ट हो जाती है। इसके भी कोई ना कोई ऐसा एक्शन होता था कि रिजेक्ट हो जाता था। इसका कोई उपाय वगैरह से कुछ नहीं होने वाला था, सिर्फ इसको मेंटल लेवल पे ट्रेनिंग की ज़रूरत थी कि वो उसको उपाय कैसे करना है। जब इसने हाथ खड़े कर दिए कि नहीं हो सकता, तो फिर मेरे को एक डिफरेंट टेक्निक यूज़ करनी पड़ी। हिप्नोथेरेपी से इसको कॉन्फिडेंस बिल्डअप करना पड़ा कि ये अपने आप में पॉजिटिव सोच लेके आए, और उसके बाद उसकी शादी हो गई। तो कई बार ग्रहों का ही खाली खेल नहीं है। हम कोरिलेट कर सकते हैं कि लैक ऑफ कॉन्फिडेंस कुछ प्लैनेट्स के करके है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। लेकिन उपाय जो है मंत्रों से नहीं मिलेगा। वो कॉन्फिडेंस कम आ रहा है, वो तो हॉरोस्कोप में दिख गया कि कॉम्पोजिट पिक्चर मिल गई है हमें, लेकिन उसको ठीक कैसे करना है। तो वहाँ पे फिर ये जो स्पेशल ट्रेनिंग्स हैं मेरी, ये हेल्प करती हैं। बैच फ्लावर थेरेपी है, उससे कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाता है। वो नेगेटिविटी जो है, जो टेलीपैथिक सिग्नल्स जाते हैं हमारे, उसको हम रोक सकते हैं, ब्लॉक कर सकते हैं नेगेटिव सिग्नल्स को, और इम्प्रूव कर सकते हैं। तो एस्ट्रोलॉजी खाली प्लैनेट्स की स्टडी और मंत्रों के उपचार तक ही नहीं है। हमें इससे आगे हटके भी अगर कोई रेमेडीज मिलती हैं तो व्हाई नॉट, वो भी की जा सकती हैं। जी। तो देखा आपने, सिर्फ मंगल दोष या किसी और ग्रह के कारण या सिर्फ उपायों से ही शादी के विबंध को टाला नहीं जा सकता है, लेकिन
खुद के अंदर भी आत्मविश्वास होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपकी फैमिली में या आपके पड़ोस में या आपके किसी फ्रेंड्स के साथ ऐसी कोई प्रॉब्लम्स आती है जिसकी आप उनकी हेल्प करना चाहते हैं, तो आज ही आप श्री अनिल अग्रवाल जी से संपर्क कर सकते हैं। आपको उनका कॉन्टैक्ट नंबर नीचे दिए गए वीडियो में प्रोवाइड होगा। जी हाँ, अगर आपके मन में भी कोई सवाल है तो आप नीचे दिए गए कमेंट में आप हमें लिख के भेज सकते हैं। फॉर अदर वीडियोज़ के लिए आप हमारी वीडियोज़ को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि आपको अपडेट वीडियोज़ मिलती रहे। शुक्रिया। नमस्कार।